ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में मिन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं नीलिमा जी का कि किस तरीके से बाबा आते हैं। जब कोई हमारा साथ नहीं देता ना, तो बाबा हमारा साथ देते हैं। बाबा हमारे साथ खड़े होते हैं चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है नीलिमा जी का जो बहुत प्यारा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है। जब कोरोना टाइम चल रहा था तो ये बताती हैं कि कोरोना टाइम में ये लोग बहुत ज़्यादा सावधानी से रहते थे। ना किसी के घर का खाना, ना हाथ लगाना, ना कुछ करना। बहुत मतलब प्रोटेक्ट होके रहते थे, क्योंकि कोरोना टाइम में सभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर रह रहे थे। किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे, बहुत सावधानी से चीज़ें करते थे। सब्जियां भी धोकर यूज़ करते थे, किसी के घर का खाना नहीं खाते थे, किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सब कुछ चल रहा था उस टाइम पर। तो नीलिमा जी भी ऐसा ही करती थी, ये भी किसी का कुछ यूज़ नहीं करती थी। लेकिन कोरोना था ही ऐसा कि चाहे आप कितनी भी सावधानी बरतो, कितनी भी, जिसको होना था ना तो वो हुआ। हर घर में एक पेशेंट ज़रूर था कोरोना का, तो वही इनके साथ में भी हुआ। अचानक से इन्हें भी इतनी सावधानी बरतने के बावजूद इन्हें कोरोना हो गया। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब हम बाहर नहीं जाते, लेकिन जब हमारे घर में कोई सामान आता है खाने पीने का या कुछ भी, हम जिसके थ्रू लेते हैं, जिस शॉपकीपर से लेते हैं, तो उनके हाथ तो टच होते हैं ना, वो जगह जगह जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। तो इनके बेटे ने भी बोला कि मम्मी, आपने जो दुकान से सामान ख़रीदा था, तो उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के सामान से आपको ये कोरोना हुआ है। और उस वक्त ना इतनी कंडीशंस भी इतनी ख़राब थी हर जगह की कि आप हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो गए ना, तो आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि चारों तरफ कोरोना पेशेंट थे और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। इनफैक्ट घर में रहकर ट्रीटमेंट लेना बहुत सही था उस वक्त में। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि मैं घर में रहूँगी और बाहर नहीं जाऊँगी। जो भी परहेज वगैरह हैं, जो सावधानियाँ हैं, वो मैं एक कमरे में ही रहूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा इन्होंने सोचा। और जो मेडिसिन्स वगैरह थी, जो भी इन्हें बताया गया था कि भाई ऐसे ऐसे नहीं करना है, तो वो सब ये कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, जो इनका बेटा था वो तो इनकी बहुत केयर करता था। वो कभी भी वहम नहीं करता था कि मम्मी को टच करने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या मुझे कोई बीमारी लग जाएगी। नहीं, वो हमेशा इनकी केयर करता था, इनके पास आता था, इन्हें खाना खिलाता था, सब कुछ करता था। तो क्या हुआ, एक दिन रात में नीलिमा जी को ना बहुत चक्कर से आने लगे, इन्हें बहुत कमज़ोरी फील होने लगी। और जो इनकी पूरी बॉडी थी ना, वो बिल्कुल सुन्न पड़ गई और बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी। और ये ना चल पाएँ, कुछ ना कर पाएँ, कुछ भी नहीं। एकदम से इनकी बॉडी छोड़ दिए, हाथ पैर छोड़ दिए। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इनका बेटा एकदम डर गया रात को कि ये क्या हो गया मम्मी को, ये क्या हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा होगा तो देख के डर ही जाएगा कि अचानक से ये क्या हो रहा है। क्योंकि उस वक्त इतनी कंडीशन ख़राब थी कि कहीं भी लेके जाना पॉसिबल नहीं था, कहीं भी। लेकिन फिर भी इनके बेटे ने सोचा कि नहीं, मम्मी को अब तो एडमिट कराना बहुत ज़रूरी है। मम्मी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने फटाफट अगले दिन सुबह डॉक्टर के पास इनके बेटे लेकर गए, जो इनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर लेके गए। और आपको पता है कि डॉक्टर्स वगैरह कितना रिश्वत खाते हैं उस वक्त में। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसा। उस टाइम में वैसे भी सबकी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा था। रिश्वत खाना, ये सब करना, वो सब चल रहा था। तो जब इन्होंने अपनी मदर को दिखाने के लिए वहाँ ले गए, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि यहाँ पर कोई सीट वीट नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। जबकि इनकी जो बेटी है, उन्होंने इनके नाम पर 5 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर कोई इंश्योरेंस नहीं चलता, आप जाइए यहाँ से, हमारे पास कोई सीट नहीं है और हम इस पेशेंट को हाथ वगैरह नहीं लगाएंगे। तो वो साफ क्लियर मना कर रहे थे। लेकिन बहुत इनके बेटों की मिन्नतों के बाद, बहुत इनके बेटे ने मिन्नतें की, उनके पाँव तक पकड़े। ये बोला कि प्लीज़ मेरी मम्मा का एक बार टेस्ट करो, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा, आप कुछ भी करो। तब वो डॉक्टर कहता है कि चलो ठीक है, मैं करने को रेडी हूँ, आप 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए, डिपॉजिट करा दो, मैं आपकी मदर को एक सीट दे दूँगा। तो देखिए, पहले उसके पास में सीट नहीं थी, लेकिन जैसे ही 2 लाख की बात आई तो सीट भी अवेलेबल हो गई। फिर देखिए उसके बाद में क्या होता है।
कि डॉक्टर इनकी मदर का टेस्ट वगैरह करता है और इनकी मदर का टेस्ट किया तो बहुत हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी इनकी मदर की, बहुत सीरियस कंडीशन उनकी मम्मा की हो गई थी। फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप 2 लाख रुपए जमा कराइए और हम आपको एक सीट अवेलेबल करवा देंगे, यानी कि एक बेड आपको दे देंगे। अब इनका बेटा बहुत परेशान, लेकिन अब मम्मा को तो कुछ नहीं होने दे सकता ना। अब बच्चे तो माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो बच्चों के आगे माँ की तबीयत ख़राब हो ये तो कोई भी बेटा नहीं चाहेगा, कोई भी। तो इनके बेटे ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं अपनी माँ को बचा कर रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप 2 लाख रुपए मैं जमा कराने को रेडी हूँ, आप मेरी मदर का इलाज शुरू करो। तो डॉक्टर ने कहा कि 2 लाख पहले जमा कराओ। तो ये एकदम परेशान। अब इनके जो बेटा है वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो उन्होंने फटाफट उनके जो फ़ॉरेन में कुछ फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं उन्हें कॉल किया और वहाँ से पैसे मांगने शुरू करे। तो उनके 3 दोस्तों ने मिलकर 1.5 लाख रुपए करीब इनके अकाउंट में उसी दिन तुरंत डाल दिए। तुरंत डालने के बाद इन्हें एडमिट कराया गया। एडमिट होने के बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ, डॉक्टर के मन में लालच आ गया और वो रोज़ ना बिल बनाता था, रोज़ का बिल, कभी किसी चीज़ का, कभी खाने का, तो कभी बेड का, कभी दवाइयों का। और ये बताती हैं कि ये खाना जो खाती थी ना, तो उस वक्त में इनकी जीभा में, इनके टंग में कोई टेस्ट तो था नहीं। ये जो भी खाती थी इन्हें वो चीज़ टेस्टलेस ही लगती थी, क्योंकि उस वक्त में ना स्वाद नहीं आता था। क्योंकि कोरोना टाइम में अगर हम कुछ भी खाते थे तो उस वक्त जो टेस्ट है वो नहीं आता था कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। तो उसी चीज़ का डॉक्टर जो था, जो हॉस्पिटल था, वो बिल बनाता था 300-400 रुपये का पर डे का, रोज़ खाने का बिल बना रहा है। और इन्हें इंजेक्शन जो लग रहे हैं रोज़ के, कोई 3,000 का इंजेक्शन, कोई 40,000 का इंजेक्शन, मतलब वैसे ही इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। और ये बताती हैं कि खुद को, पेशेंट्स को पता होता है ना कि हमारा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये कहती है कि उस टाइप का कुछ ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, लेकिन बेमतलब का एक इंजेक्शन लगाने का 40,000, 3,000, 5,000, 10,000, इस तरीके से वो पैसे लूटते जा रहा था रोज़ का। एटलीस्ट उन्होंने एक एस्टीमेट बना रखा था, जैसे हॉस्पिटल वालों ने, कि एक पेशेंट से 70-80 हज़ार रुपये तो लेना ही लेना है, बस उनका ये था। तो 70-80 हज़ार रुपये रोज़ का बिल बन रहा था। और जो बेड वेड था ना, बिल्कुल भी क्लीन नहीं था, नीट एंड क्लीन था ही नहीं। ये बताती हैं कि बेड भी इतना गंदा, हर चीज़ इतना वहाँ पर डिसबैलेंस, कुछ भी अच्छा वहाँ पर नहीं था। जिस तरह से पैसे थे, 70-80 हज़ार रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक दिन का। उसमें तो लग्जरी, मतलब आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी इनके साथ में नहीं था। बस ऐसे ही धक्के खा रहे थे, ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही थी। और ये अंदर ही अंदर परेशान, ये अंदर ही अंदर दुखी थी कि मेरे ऊपर इतना पैसा लग रहा है और मेरे बच्चे कहाँ से करेंगे, मेरा बेटा और बहू जो है वो कहाँ से करेंगे। क्योंकि हर कोई एक जो अमाउंट कमाता है, एक लिमिटेड अमाउंट होता है, चाहे वो कितना भी पैसा कमाए उसके खर्चे भी उतने ही होते हैं। तो ये परेशान थी अंदर से अंदर कि उस टाइम पे वैसे भी ना, कोरोना टाइम में अच्छे से अच्छे खजाने भी खाली हो गए थे। उस वक्त में लोगों के पास पैसा ख़त्म हो चुका था और इतने बर्बाद हो गए थे, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास काम ही नहीं था। पर खर्चे दुनिया भर के हो रहे थे, दवाइयों पर, हॉस्पिटल में, ये सब बहुत चल रहा था। बेफिजूल के खर्चे बहुत हो रहे थे उस वक्त में, जबकि गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा निकाली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे खर्चे हो रहे थे। क्योंकि ना गवर्नमेंट में जाना कोई पसंद नहीं कर रहा था। उस भीड़ को देखकर, बीमारी इतनी गंदी थी कि उस देखकर ना वहाँ पर जाने का मन नहीं था। तो हर कोई चाहता था कि प्राइवेट में ट्रीटमेंट मिले, लेकिन अगर प्राइवेट में भी ऐसे गवर्नमेंट वाला ट्रीटमेंट अगर मिलेगा तो क्या ही इंसान करेगा। लेकिन इनकी मजबूरी थी, इन्हें वहाँ पर रहना था। लेकिन ये रोज़ डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ डॉक्टर, मेरे पास इतना नहीं है। और ये डॉक्टर से झूठ बोलती थी कि डॉक्टर, मेरे पास इतना नहीं है, मेरा बच्चा जो है वो बहुत छोटा सा है और बहुत छोटी कंपनी में वो जॉब करता है, मैं बहुत गरीब हूँ। और इन्हें 3 दिन हुए थे, 3 दिन बाद इनको थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा था, तो इन्हें लगा कि छुट्टी ले लेनी चाहिए। तो ये डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। पर इनका जो बेटा था वो कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी किडनी ही क्यों ना बेचनी पड़े, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बचा कर रहूँगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो इनके काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता, अभी आपकी इम्यूनिटी पावर नहीं है इतनी कि आप खड़े हो सको, अभी आपको बेटर फील हो रहा है लेकिन अभी आप नहीं खड़ा हो सकते,
अभी आप नहीं, आपके अंदर ताकत है, वो चीज़, वो शक्ति नहीं है, आपके अंदर वो इम्यूनिटी पावर नहीं है जिस कारण आप सही हो सकें या खड़े हो सकें अभी। तो ऐसा कहकर डॉक्टर ने इन्हें टाल दिया। लेकिन ये अंदर ही अंदर इन्हें परेशानी हो रही थी, ये बहुत परेशान थी कि 70-80 हज़ार रुपये रोज़ का जा रहा है और मेरे बेटा बहू कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी हो चुके थे और पैसा रोज़ का बढ़ता जा रहा था। सिर्फ दवाइयों का अलग, एडमिट का अलग और खाने पीने का अलग। तो इन पे सोचिए कितना बर्डन हो गया था, कितना ज़्यादा बर्डन था इनके ऊपर, आप सोच नहीं सकते। और उस वक्त में, कोरोना टाइम में, एक पैसा भी इनके हाथ में नहीं था उस वक्त, और सबकी कंडीशन ही ख़राब चल रही थी, हर कोई ही परेशान था। तो क्या हुआ, इनका जो बेटा है वो नीलिमा जी के भाइयों को फ़ोन करता है, यानी कि इनके जो मामा हैं उनको वो फ़ोन करते हैं और इनके मामा को सारी कंडीशन बताते हैं कि ऐसे ऐसे मम्मी के साथ में हुआ है और मम्मी बीमार है, एडमिट है। तो इनके मामा आगे से खुद ही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जितना मर्जी पैसा हो हम लगाएंगे, लेकिन अपनी मम्मा को ठीक करो, क्योंकि उनकी एक ही बहन थी, 2 भाई हैं वो, और उन पर ये एक ही बहन है। जबकि इन्होंने अपने मामा से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि एडमिट मम्मा हैं। वो अपने आप कहते हैं कि नहीं, आप मम्मा को आप एडमिट कराइए, आप पूरा ट्रीटमेंट कराइए, जितना पैसा होगा हम लगाएंगे। तो नीलिमा जी के 2 भाई थे, उन्होंने, एक ने 1 लाख और एक ने 50,000, और नीलिमा जी के पिताजी ने 50,000, यानी कि पूरे 2 लाख रुपए सबने मिलाकर भेजा इनके ट्रीटमेंट के लिए। जबकि इनके बेटे ने कुछ भी नहीं कहा था, कोई पैसा नहीं मांगा था, सिर्फ बताया था, कंडीशन बताई थी, और उन्होंने तुरंत ही 2 लाख रुपए भेज दिए। और जब नीलिमा जी को पता चला कि इनके भाइयों ने 2 लाख रुपए मिलाकर भेज दिए, इनके पापा ने और भाइयों ने, तो इन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये अंदर ही अंदर बाबा से कह रही थी कि बाबा, मेरे बच्चे और बहू कहाँ से करेंगे, नहीं कर पाएंगे वो, इतना जो प्रॉब्लम चल रही है इस कंडीशन में कहाँ से पैसे मांगेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि इनके बेटे ने तो अपने दोस्तों से पैसे ऑलरेडी मांग लिए थे, तो और किसके आगे हाथ फैलाते, वो क्या करते। तो हाथ फैलाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना किसी के भी आगे, कि आप किसी से मांगो और कोई मना कर दे। और वो कंडीशन ही ऐसी थी कि हर कोई एक दूसरे को मना ही कर रहा था, किसी के पास थे ही नहीं। लेकिन अपने आप ही इनके भाइयों ने आगे से बोला कि हम देंगे। और इन्हें थोड़ा सा अंदर से फील भी हो रहा था नीलिमा जी को, क्योंकि ये मार्च में बीमार हुई थी, और ये बताती हैं कि दिसंबर में ही, 3-4 महीने पहले ही इनकी बेटी की शादी हुई थी। उसमें इनके भाइयों ने 10 लाख रुपए लगाया था शादी में। तो ये पहले से ही ना परेशान थी, अंदर से अंदर परेशान हो रही थी कि अरे भाइयों ने तो पहले ही 3-4 महीने पहले ही 10 लाख रुपए लगाया है बेटी की शादी में, और अब मैं दोबारा से पैसे ले लिए हैं। तो इन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था। लेकिन इनके भाइयों ने कहा कि तुम चाहे कुछ भी हो, हमारी बहन को ठीक करो। तो इनको इतना अच्छा लगा, और ये सब बाबा के कारण हुआ। इन्होंने बाबा से कहा था, इन्होंने बाबा के आगे प्रार्थना की थी कि बाबा बचाओ, और बाबा सही सलामत करो, और मेरे बच्चों पर इतना बर्डन ना आए, इतने हाथ ना फैलाने पड़े किसी के भी आगे। फिर डॉक्टर ने इन्हें 7 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया। ये 7 दिन के बाद घर आ गई, और जिस तरह से इन्हें क्वारंटाइन होना था, सावधानी बरतनी थी, ये सावधानी बरतती थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनका बेटा इनकी केयर करना नहीं छोड़ता था, इनके पास आना नहीं छोड़ता था, इनकी चद्दर बिछाना, इनका पूरा प्रॉपर पूरा ध्यान रखना, केयर करना, वो सब कुछ करते थे। और ये डरती थी कि अरे इसको कुछ ना हो जाए। लेकिन बाबा की कृपा से और नीलिमा जी की प्रार्थना से सब कुछ ठीक हुआ, इनके बेटे को भी कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उन्होंने अपनी मम्मा की बहुत सेवा की, और कहते हैं ना, एक बार आप ईश्वर की सेवा करो या ना करो, लेकिन अगर आपने माता पिता की सेवा कर ली ना, तो वो ईश्वर से सेवा से कम नहीं। आप जब ईश्वर की सेवा ना करो ना तो चलेगा, लेकिन अगर आपने माता पिता की सेवा की ना, तो आप समझ जाओ कि आपको इतना आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप विट्ठल की कहानी जाकर सुनेंगे ना, जो मैंने लास्ट एक बार वीडियो में डाली थी, बहुत टाइम हो गया, अगर आप जाके सुनेंगे तो उसमें भी भगवान प्रसन्न तभी हुए थे जब उनका भक्त माता पिता की सेवा में मग्न था। तो ईश्वर को भी वही बच्चा प्यारा है जो माता पिता की सेवा करता है। तो माता पिता की सेवा करते रहिए, और माता पिता की सेवा करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, एक तिनका भी नहीं चुभेगा, एक कांटा भी नहीं चुभेगा। जैसे देखिए नीलिमा जी के बेटे ने इनकी सेवा की, उन्हें कुछ नहीं हुआ बाबा की कृपा से, और ना ही हो, भगवान करे वो अच्छे से सलामत रहे, बाबा उन पर कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद रखें। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ
कि जो बच्चे आजकल के कुछ जनरेशन ख़राब हो गई है, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो उन्हें मस्ट है कि वो माता पिता की सेवा करें, तभी उनके जीवन में तरक्की होगी। आप कहते हो ना कि तरक्की नहीं हो रही, हमें आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद। अरे भगवान के आशीर्वाद से पहले अपने घर वालों का आशीर्वाद लो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, आपको ईश्वर का आशीर्वाद तो वैसे ही मिल जाएगा। आप उनके आगे झुको, उनके चरणों में झुको आप, ठीक है। और बाबा ने नीलिमा जी पे इतनी कृपा की, जो इन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा किसी के भी आगे, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और ये ठीक होकर अपने घर आ गई और आज ये स्वस्थ हैं बाबा की कृपा से। तो बाबा ने इन्हें, कहते हैं ना, मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। इनकी इतनी कंडीशन ख़राब थी, बहुत कंडीशन ख़राब थी। तो जिनके साथ बाबा है ना, उन्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ना कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ बाबा है वहाँ रहा है। तो बस यही आपसे कहना था। और अगर आपके भी कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बाबा को, आपके साईं को बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने अनुभव अपने और बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो बस बाबा की सेवा में जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।